Let's have a look on a question for the section C coming board exam, class 12th chemistry. And question is, draw the structure of the purines present in DNA. So what are the purines? These are the nitrogenous bases present in a DNA. DNA is having, or RNA is having a two type of nitrogenous bases, purines and pyrimidines. यहाँ पे हमें प्यूरिन्स जो डीएनए में प्रेजेंट है उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं एंड दीज आर द सेम इन आरएनए टू. सो अगर हमने स्ट्रक्चर प्यूरिन्स का बनाना है, द फर्स्ट वन इज प्यूरिन्स. हमारे पास दो तरह के प्यूरिन्स हैं. दीज आर दी नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजिनस जो बेसिस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. एंड वन इज एडेनाइन एंड सेकेंड वन इज ग्यूनाइन. यहाँ पे एडेनाइन एंड ग्यूनाइन जो है ये प्यूरिन्स हैं. दे आर डबल, यहाँ पे इनका रिंग है एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट अलोंग विद द कार्बन. तो लेट्स सी दैट अगर हमने यहाँ पे एडेनाइन बनाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ. यहाँ फर्स्ट जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड है. यहाँ पे कार्बन 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 एंड हियर वी आर हैविंग नाइट्रोजन, अगेन कार्बन एंड यहाँ पे नाइट्रोजन है. साथ में एक अब हमारे पास जो है वो एक और रिंग है, दैट इज हैविंग कितने इसके साथ मेंबर आ गए हैं, दैट इज 5 मेंबर्ड रिंग है जो हमारे पास. यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हियर वी आर हैविंग अ कार्बन. नाउ अगर मुझे एडेनाइन बनाना है, एडेनाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग हियर अ amine group and then we are having a double bond here, then double bond here and double bond here and one double bond we will have here. बाकी अब जो वैलेंसीज हैं उन्हें हम जस्टिफाई करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं. दिस कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 1 2 3 4 इट इज ऑलरेडी स्टेबल. नाइट्रोजन 1 2 3 स्टेबल, 1 2 3. इस कार्बन के साथ हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे. ये वाला नाइट्रोजन जो है वो 3 वैलेंसीज कंटेन कर रहा है एंड दिस कार्बन इज बैलेंस्ड, दिस कार्बन इज बैलेंस्ड, दिस नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड. बट यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसे एक हाइड्रोजन और चाहिए और इस कार्बन को भी. तो ये एडेनाइन बन गया हमारा. दैट इज अ प्यूरिन प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए. ग्यूनाइन में अगेन वी आर हैविंग सेम first 6 membered chain, then we are having a 5 membered chain here. यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड कार्बन. एज यूजुअल वी आर हैविंग यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ हमने यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से लगा देना है और यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है. ये डबल बॉन्ड एज इट इज ही रहेगा. जैसे यहाँ पे है ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा. नाउ वी विल सी दैट कि किसकी वैलेंसीज जो है वो पूरी नहीं हुई है. यहाँ इस कार्बन के साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा एमाइन ग्रुप. तो ये हमारा रेस्ट वी विल चेक कि किसकी वैलेंसीज पूरी नहीं है. तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से रहेगा. रेस्ट वी आर हैविंग अ हाइड्रोजन हियर एंड यहाँ पे हाइड्रोजन. तो ये हमारा जो ग्यूनाइड है इस तरह से हो गया, ये एडेनाइन हो गया, ये प्यूरिन्स जो प्रेजेंट है हमारे डीएनए में. नाउ लेट्स सी दैट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है. ऑफ द टू बेसिस थायमाइन एंड यूरेसिल which one is present in RNA and which one is present in a DNA. तो जो thiamine है that is a pyrimidine, it is present in a DNA and uracil that is a pyrimidine also and it is present in a RNA. तो हम यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस ये डबल रिंग थे बट थायमाइन एंड यूरेसिल जो है वो सिंगल रिंग है एंड यहाँ पे जो यूरेसिल है दैट इज ओनली प्रेजेंट इन द RNA not in a DNA and thiamine is only present in a DNA not in the RNA. तो हम यहाँ पे ये दोनों जो है हमारे पिरामिडिन्स हैं. थायमाइन जो है वो DNA में प्रेजेंट है और जो यूरेसिल है दैट इज प्रेजेंट इन RNA.
और ये दोनों क्या है, दीज आर दी pyrimidine nitrogenous base, सिंगल रिंग ये स्ट्रक्चर है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Among DNA and RNA, which has a double-stranded alpha helix structure? So, if we are on the chapter biomolecules, class 12th chemistry, we definitely know that a double-stranded alpha helix is a DNA. Okay, so among DNA, तो भी हम लिख देंगे DNA is double-stranded alpha helix. So how और structure भी लिख लो चाहे. How easy to score the marks? Means easily we can get the 3 marks if we know the answer.